एलियन वुल्फ रोबोट वर्सेस आरसी हेलीकॉप्टर। राजू नाम के नए साइंटिस्ट ने एक आरसी हेलीकॉप्टर बनाया था। उसका दावा था कि वो आरसी हेलीकॉप्टर शहर की रक्षा करेगा। इसलिए राजू एक दिन अपने आरसी हेलीकॉप्टर का टेस्ट करवाता है। बाकी के उसके सारे दोस्त उसकी इस कामयाबी से बहुत खुश हो जाते हैं। एक दोस्त कहता है, अरे वाह राजू, अब इस आरसी हेलीकॉप्टर से हम लैब में बैठकर ही शहर का मुआयना कर सकते हैं। और अगर कोई खतरा महसूस हुआ तो हम तुरंत उस पर कदम भी उठा सकते हैं। सारे लैब में राजू की ही तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहां कुमार नाम का उनका सीनियर साइंटिस्ट आता है और वो कहता है, अरे राजू, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपाई? तुमने एक बार भी मेरी राय नहीं ली इस मामले में। इस तरह कुमार राजू पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस कामयाबी में बस राजू का नाम हो रहा है और वो सीनियर होने के बाद भी उसे कोई नहीं पूछ रहा। तब कुमार राजू के आरसी हेलीकॉप्टर को नाकामयाब करने की ठान लेता है। ये राजू का बच्चा तो बहुत ही चालाक निकला। इसकी कामयाबी की वजह से कहीं मेरा सीनियर पोस्ट खतरे में ना पड़ जाए। मुझे कुछ करना होगा। ये सोचकर कुमार राजू को बर्बाद करने का प्लान करता है। कुमार अपने लैब में स्पेस में कुछ वॉइस सेंड करता है ताकि एलियन धरती पर आकर तबाही मचाए और राजू का आरसी हेलीकॉप्टर कुछ भी काम ना आए। कुमार अपने इस काम में कामयाब भी हो जाता है। वो लैब में मॉनिटर में देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो एलियन की स्पेसशिप है जो धरती पर आ रही है। अब तो राजू का आरसी हेलीकॉप्टर एलियन से धरती के लोगों को बचा ही नहीं सकता। कुमार उसी वक्त अंडरग्राउंड हो जाता है ताकि उसे एलियन से कोई खतरा ना हो। वो स्पेसशिप धरती पर उसी शहर के बाहर उतरता है और उस स्पेसशिप से एक एलियन वुल्फ रोबोट बाहर निकलता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी गुस्से में है। वो रोबोट गुस्से से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कौन है जिसने मेरी नींद खराब कर दी? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, सब तबाह कर दूंगा। दरअसल एलियन वुल्फ रोबोट को नींद बहुत ही प्यारी थी, लेकिन कुमार ने उसे वॉइस सेंड करके उसकी नींद खराब कर दी थी, इसलिए वो बहुत गुस्से में था। उधर राजू को उसके आरसी हेलीकॉप्टर की वजह से एलियन वुल्फ रोबोट की खबर लगती है और राजू आरसी हेलीकॉप्टर को रोबोट के पीछे भेज देता है। वुल्फ रोबोट सारे शहर में तबाही मचा रहा था। मिलिट्री फोर्स और पुलिस उस रोबोट का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तभी एलियन वुल्फ रोबोट के सामने आरसी हेलीकॉप्टर आ जाता है। राजू लैब से ही उस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने लगता है। उस हेलीकॉप्टर को देखकर रोबोट को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और एक ही झटके से हेलीकॉप्टर को वो तहस नहस कर देता है। उधर कुमार अंडरग्राउंड से सब मॉनिटर पर देखता रहता है। अरे वाह, राजू का आरसी हेलीकॉप्टर तो काम से गया। अब फिर से कोई भी राजू पर भरोसा नहीं करेगा और मेरी पोस्ट सही सलामत रहेगी। इस तरह कुमार खुद के ही बारे में सोच रहा था, पर उसके ऐसे करने से बाकी शहर का जो नुकसान हो रहा था उससे उसे कोई लेना देना नहीं था। इधर राजू परेशान हो जाता है कि कैसे उस एलियन वुल्फ रोबोट को रोका जाए। तभी उसे उसके सुपर रोबोट की याद आती है। इस एलियन रोबोट को मारने से अच्छा है कि उसे वापस उसके प्लेनेट में भेज दे। कैसे भी करके मुझे उस रोबोट को सुलाना होगा। राजू ने एलियन वुल्फ रोबोट के बारे में जानकारी हासिल कर ली, इसलिए राजू तुरंत सुपर रोबोट को लेकर वुल्फ के पास आता है और रोबोट और वुल्फ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब सुपर रोबोट वुल्फ को भगाते हुए उसके स्पेसशिप तक ले जाता है। तभी राजू भी अपने आरसी हेलीकॉप्टर को ठीक करके हेलीकॉप्टर के साथ वहां आ जाता है। इसलिए वो आरसी हेलीकॉप्टर से उस रोबोट वुल्फ को सुलाने की कोशिश करता है। वो आरसी हेलीकॉप्टर अपने अंदर से कुछ तरंगे निकालता है, जिस तरंगों से वो एलियन वुल्फ रोबोट सो जाता है। सुपर रोबोट एलियन वुल्फ रोबोट को उसके स्पेसशिप में रखकर वापस उसके प्लेनेट में भेज देता है और इस तरह से शहर पर आई मुसीबत दूर हो जाती है। अंडरग्राउंड ट्रैक्टर रोबोट रिस्टोरेशन। कुणाल अपने भाई सुंदर के साथ जंगल में गया था। वो दोनों जंगल में लकड़ियां तोड़ रहे थे कि तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। पहले तो जंगली जानवर की वजह से वो डर जाते हैं, पर थोड़ी देर के बाद जब कोई उन झाड़ियों से नहीं निकलता
तो दोनों हिम्मत करके झाड़ियों के पास जाते हैं। तब वहां देखते हैं कि वहां एक रोबोट है। तब सुंदर कहता है, अरे भैया, ये तो रोबोट है, लेकिन ये इस जंगल में क्या कर रहा है? देखो तो बहुत डरा हुआ दिख रहा है वो। चलो हम इसे घर ले चलते हैं। सुंदर और कुणाल उस रोबोट को चुपके से घर ले जाते हैं। उस दिन सुंदर रोबोट को खाने पीने के लिए रोटी, चावल, दूध देता है, पर वो तो रोबोट था, वो भला ऐसी चीज कैसे खाएगा? तभी वो रोबोट घर में पड़े लोहे की चीजें खाने लगता है। तब ये सब देखकर सुंदर कुणाल से कहता है, अरे भैया, ये रोबोट तो लोहे की चीजें खा रहा है। लगता है ये कोई साधारण रोबोट नहीं है, किसी दूसरे प्लेनेट से आया है और यहाँ आकर वापस कैसे जाना ये भूल गया है। ये सुनते ही वो रोबोट अपना सर हिलाने लगता है, जैसे कि वो सुंदर की सारी बातें समझ गया हो। रोबोट के सर हिलाने से वो दोनों समझ जाते हैं कि वो दूसरे प्लेनेट का एलियन रोबोट है। तब कुणाल कहता है, हाँ रे सुंदर, पर इस रोबोट को सबकी नजरों से बचाना होगा। मुझे लगता है कि कोई ना कोई इसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। कुणाल और सुंदर दोनों भी उस रोबोट को सबकी नजरों से बचा कर रखते हैं। उस रोबोट को भी उन दोनों के साथ रहकर सुरक्षित महसूस होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार वो दोनों रोबोट को लेकर अपने खेत में जाते हैं और हल से खेत की जुताई करने लगते हैं कि तभी उनका हल किसी चीज से टकरा कर रुक जाता है। ये देख वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं कि तभी रोबोट अपनी पावर से वहां एक बड़ा सा गड्ढा कर देता है और फंसे हुए हल को वो बाहर निकाल देता है। लेकिन उस गड्ढे में उन दोनों को एक पुराना ट्रैक्टर भी मिलता है। तब सुंदर कहता है, भैया देखो, यहाँ तो एक पुराना ट्रैक्टर है, हम इसे बाहर निकालकर अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वो सब ठीक है, लेकिन ये बहुत खराब और पुराना हो चुका है, पहले इसका रिस्टोरेशन करना पड़ेगा और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसे ठीक करवाए। तभी रोबोट रिस्टोरेशन करने लगता है। रोबोट अपनी पावर से देखते ही देखते पुराने ट्रैक्टर को एकदम नए जैसे बना देता है। ये सब देखकर तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तब कुणाल कहता है, अरे वाह रे रोबोट, तुमने तो कमाल कर दिया, थैंक यू वेरी मच। कि तभी एक दिन वहां कुछ पुलिस आते हैं। वो गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करके कहते हैं, अरे सुनो गांव वालों, कुछ दिनों पहले यहाँ एक स्पेसशिप उतरा था और वहां से कुछ एलियन बाहर निकल आए थे। हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक एलियन रोबोट यही आसपास कहीं है। अगर किसी को इस बात की खबर है तो तुरंत हमें बताओ, वो रोबोट हमारे लिए खतरा हो सकता है। पुलिस की बातें सुनकर कुणाल और सुंदर पुलिस को कुछ नहीं बताते। पुलिस गांव में रोबोट की तलाशी लेने लगते हैं। तभी रोबोट के हाथ में लगा एक हरा बटन शुरू हो जाता है। वो रोबोट उन दोनों के पास जाता है और उन्हें वो लाइट दिखाने लगता है। वो लाइट देखकर कुणाल कहता है, अरे सुंदर, लगता है इसके साथी इसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए हैं। अब कैसे भी करके पुलिस से बचते हुए हमें इसे इसके साथियों के पास पहुंचाना होगा। बाहर पुलिस गांव में घूम ही रहे थे। तब वो दोनों भाई उस रोबोट को पुलिस से बचाते हुए उसे लेकर जंगल के रास्ते जाते हैं। वहां उन्हें उस एलियन रोबोट के बाकी साथी मिल जाते हैं। रोबोट खुशी से उन दोनों का धन्यवाद करता है और उन्हें गले लगाता है। वो अपने साथियों के पास जाने लगते हैं कि तभी वहां पुलिस आती है। रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो। सुनो रोबोट, तुम जल्दी से जाओ अपने साथियों के पास, हम दोनों पुलिस को रोक लेते हैं। सुंदर और कुणाल पुलिस को रोकते हैं। तब वो रोबोट तुरंत अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। वो स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में निकल जाता है और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। इस तरह से कुणाल और सुंदर ने रोबोट को बचाया और रोबोट ने भी उनकी काफी मदद की। पुलिस उन दोनों को पकड़ लेते हैं, पर ज्यादा दिन तक वो उन्हें कैद नहीं कर पाते और उन दोनों को छोड़ देते हैं। अब दोनों भाई रोबोट ने जो ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करके दिया, उसी ट्रैक्टर से काम करके पैसे कमाने लगते हैं और अच्छे से जिंदगी बिताते हैं।